सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपकी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये वही क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो हर एग्जाम में आते हैं और एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आपको इसमें मिलेगा जो आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जिससे आपको क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं देर ना करते हुए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आराम से ने ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी है, कायदे से पढ़िएगा, हर क्वेश्चन इससे फंसेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं हम लोग अरबों का आक्रमण। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 1712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण किया था। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहला सफल आक्रमण किसने किया था? अरबों ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक, आगे देखते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था। ठीक है, इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई थी। सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम धार्मिक कर यानी कि जजिया लगाया था। ठीक है, जजिया कर लगाने वाला सबसे पहले किसने लगाया था? तो अरब ने लगाया था। सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, जो अरबी था उसने लगाया था। अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना चचनामा तथा याहया अल बलधूरी कृत किताब फुतह अल बलदान से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? चचनामा से मिलती है और याहया अल बलबधूरी याहया अल बलधूरी कृत जो किताब है फुतुल अल बलदान, इसमें मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अरबों के इस प्रथम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था वस्तुतः धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो ये किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण इन्होंने किया था? कि भारत से धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आगे। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ये 998 से 1030 ईस्वी। ठीक है, 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी, यानी कि 962 ईस्वी में अलप्तगी नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। ठीक है, तुर्क राज्य ने, यानी कि सबसे पहले सफल आक्रमण किसने किया था? अरबों ने किया था। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, अरबों ने कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। इसके बाद किसने किया? तुर्कों ने। ठीक है, तुर्कों ने, देखिए, तुर्की 962 ईस्वी में अलप्तगी नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किया। 977 ईस्वी में अलप्तगीन का दास और दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 962 में कौन बैठा था? अलप्तगीन, और उसके बाद में 977 ईस्वी में अलप्तगीन का दास और उसका दामाद जो था सुबुक्तगीन, वो गद्दी पर उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे देखेंगे। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद गजनवी महमूद गजनवी ये 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में शासक बना। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला साम्राज्य की दक्षिणी भुजा एवं अमीन उल मिल्लाह जो धर्म संरक्षक की उपाधियां प्रदान की थी। ठीक है, किसने की थी? ये बगदाद का जो खलीफा है महमूद गजनवी को, ठीक है, बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला जो साम्राज्य की दक्षिणी भुजा और अमीन उल मिल्लाह ये धर्म संरक्षक की उपाधियां प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा, कब? 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी।
महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटपाट था, यानी कि धन को लूटना था। ठीक है, आगे है हमारा कि भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा एवं बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहा गया है। मूर्ति भंजक, ये क्वेश्चन आता है एसएससी में, अधिकांश आता है कि भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को क्या क्या कहा गया है। महमूद गजनवी को लुटेरा और बुत सिकन यानी जो मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा गया है। इसका सबसे उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने किस पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर, जो गुजरात में है। ठीक है, उस समय वहां का शासक कौन था? तो वहां उस शासक था भीम प्रथम। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा। आगे देखेंगे, महमूद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्वी और बैहाकी जैसे विद्वान निवास करते थे। कौन कौन? महमूद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी था, फिरदौसी था, उत्वी था और बैहाकी, ये विद्वान निवास करते थे। अल-बरूनी को अबू रेहान क्या कहा जाता था? अल-बरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था, जिसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म, जो वर्तमान में खीवा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में। आगे देखेंगे, अल-बरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वह भारत आया था और उसकी पुस्तक किताबुल हिंद, ठीक है, ये पुस्तक आती है अल-बरूनी की। अल-बरूनी की कौन सी पुस्तक है? तो किताबुल हिंद, जो तत्कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? अल-बरूनी के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ये 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन गोर प्रांत का शासक था। वह संसवनी वंश से संबंधित था। किससे था? ये संसवनी वंश से संबंधित था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। कब हुआ था? 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुल्तान पर हुआ था। उस समय मुल्तान पर करमपाथी जाति का मुसलमान शासक था। कौन था? मुसलमान शासक था। ठीक है, आगे देखेंगे, 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। कब किया? 1178 में। किस पर किया? गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट गौरी को परास्त कर दिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। किसके? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। ठीक है, आगे देखेंगे, अब बात करेंगे, शुरुआत है हमारी सल्तनत काल की। ठीक है, सल्तनत काल की, इसका टाइम पीरियड जो है वो है 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक, सल्तनत काल के सबसे पहले शासकों की बात करें वंश की, तो पहले आएगा इसमें गुलाम वंश। गुलाम वंश देखते हैं। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या ममलूक वंश की स्थापना की। गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है? तो गुलाम वंश का दूसरा नाम है ममलूक वंश। ठीक है, गुलाम वंश को और क्या कहते हैं? ममलूक वंश भी कहते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गद्दी पर बैठा तब उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स यानी कि लाखों में दान देने वाला, लाखों में जो देने वाला था उसको क्या कहते हैं? लाख वक्स। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। एवं कुरान ख्वां कहा गया, कुरान ख्वां। ठीक है, लाख वक्स और कुरान ख्वां किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखेंगे, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कुब्बत उल इस्लाम कहाँ बनवाया? अजमेर में, दिल्ली में।
कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में बनवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसे पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु चौगान के खेल, यानी कि चौगान जो घोड़े से के द्वारा खेला जाता है, चौगान के खेल से आजकल के समय में कहते हैं पोलो। जो पोलो होता है वही उस समय इसका नाम था चौगान। घोड़े से गिरने पर 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी और उसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। ठीक है। लाहौर में इसको दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने केवल 8 महीने शासन किया। ठीक है। किसने? 8 महीने ही शासन किया आराम शाह ने। इसके बाद देखेंगे इल्तुतमिश। ठीक है। 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1211 में आराम शाह की हत्या कर सुल्तान की गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है। किसने? इल्तुतमिश ने किसकी हत्या की थी? आराम शाह की। कब? 1211 ईस्वी में। ठीक है। ये खुद गद्दी पर बैठ गया। कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश इलवारी तुर्क था। ये इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उनका दामाद था। ये इलवारी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। ये भी क्वेश्चन आता है कि बदायूं का सूबेदार कौन था? तो बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। ठीक है। सल्तनत काल में। आगे देखेंगे इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। वास्तविक संस्थापक दिल्ली किसको माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसको दासता से मुक्त कर दिया था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। ठीक है। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने कौन सी उपाधि प्रदान की? सुल्तान ए आजम। ठीक। आगे देखेंगे हम लोग उसके शासन को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। इल्तुतमिश ने अपने लिए वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी, जिसे तुर्क ए चहलगानी कहा जाता है। ठीक है। तुर्क ए चहलगानी या चालीस कहा जाता था, चालीसा। इल्तुतमिश ने अपने लिए वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी, जिसे तुर्क ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के, यानी कि चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का होता था और तांबे का जीतल आरंभ किया था, तथा सिक्के पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से। टकसाल, सिक्कों पर टकसाल नामक लिखवाने की, टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसके समय हुई थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है। इल्तुतमिश के समय, ध्यान रखिएगा। आगे है इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां खारिज्म के मंगरबनी का पीछा करते हुए भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। इल्तुतमिश को भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसको इक्ता प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। आगे देखेंगे इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन को जनसमूह द्वारा अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया गया। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। 1236 से 40 ईस्वी तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, यानी कि रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी और रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र यानी कोट और कुल्हा टोपी धारण कर शासन का कार्य स्वयं संभालती थी। मिनहाज ए सिराज ये क्या है? ये तबकात ए नासिरी का लेखक के अनुसार
रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया। कितने? 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया। रजिया के विरुद्ध तवर हिंद यानी भटिंडा का इक्तेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर तुर्की सरदारों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रही थी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। कहाँ कर दी गई थी? कैथल के पास कर दी गई। आगे देखेंगे, रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह, कौन? बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। यानी कि ये 2 साल तक शासन चला पाया। कौन? बहराम शाह। बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1246 ईस्वी बना, 1246 ईस्वी में बलबन द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर दिया गया। नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। इसके बाद में देखिए, फिर मिनहाज ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी इसी को समर्पित है। मिनहाज ए सिराज की पुस्तक कौन सी है? तबकात ए नासिरी। किसको समर्पित की गई है? अलाउद्दीन मसूद शाह को। ठीक है, आगे देखेंगे, 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। किसने? बलबन को। किसने दी थी? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी और नायब ए मामलिकात का पद दिया। नायब ए मामलिकात का पद दिया। इसके बाद में देखते हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी में, यानी कि बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने अपनाई। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आगे देखेंगे, बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत ए खुदाई माना। बलबन का मानना था कि सुल्तान जिन्हें अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है ये। ठीक है, आगे देखेंगे, बलबन ने दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने। कौन से? किस नाम से? दीवान अर्ज। ठीक है, ये कौन क्या था? सैन्य विभाग। ये भी लिखने के लिए आते हैं। आगे देखेंगे, बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की। कौन कौन सी? सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की, जो मूलतः ईरानी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। इसके बाद में आता है कि बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी त्योहार यानी नवरोज मनाने की प्रथा किसने शुरू की? तो बलबन ने। ठीक है, अमीर खुसरो को भारत का तोताए यानी कि भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर हसन ए देहलवी को भारत का सादी कहा जाता है। इसके बाद में देखेंगे आगे, अल्पकाल के लिए क्यूमर शासक बना था। एक मिनट, बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकूबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ और उसके पश्चात अल्पकाल के लिए क्यूमर्स शासक बना। जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या कर उसकी राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सल्तनत के बाद क्या है? तुगलक वंश। उसके बाद में कौन आया? खिलजी वंश, यानी कि पहले गुलाम वंश अभी तक चल रहा था, फिर उसके बाद आया है
खिलजी वंश की स्थापना यानी कि ये 1290 से 1320 तक ही रहा। आगे देखेंगे इसमें खिलजी वंश यानी गुलाम वंश के पतन के पश्चात 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के लिखने के लिए आते हैं शासन वंश कौन कौन से, यानी कि अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। गुलाम के बाद आएगा खिलजी वंश। ठीक है, चलिए देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के संत सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के संत सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, जो 1296 ईस्वी में धोखे से कड़ा मानिकपुर में कर दी गई थी। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में धोखे से कहाँ की थी? कड़ा मानिकपुर में कर दी गई थी। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा, यानी कि शासन किया इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी के रूप में उत्कीर्ण करवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किस नाम से? द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर, किसके? योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। किसको? रामचंद्र देव को। कौन सी उपाधि? राय रायन की उपाधि दी। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद ए मुमालिक था। उसके अंतर्गत अनेक बरीद यानी संदेशवाहक हरकारा थे। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग, कौन सी? दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिए। देखिए किस विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने? दीवान ए मुस्त खराज की। ठीक है, नया विभाग था ये। कौन सा? राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए नया विभाग जो था वो दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी। आगे देखेंगे अलाउद्दीन ने सीरी का किला, क्या? अलाउद्दीन ने सीरी का किला, हजार खंबा महल, हौज ए खास, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। कौन कौन से? देखिए ध्यान से। क्या क्या? सीरी का किला, हजार खंबा महल, हौज ए खास, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाजा। ये अलाउद्दीन ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक, आगे देखेंगे अलाउद्दीन के केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जिसे नकद वेतन दिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि सेना को नकद वेतन की शुरुआत किसने की थी? तो सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एक बड़ी सेना और स्थायी सेना रखी थी जिसे नकद वेतन देता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा का आरंभ किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सैनिकों की हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा का आरंभ मिलता है। आगे देखेंगे हम लोग अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर, कौन? अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना आरंभ किया था। इसके बाद में है अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भाग भूमि कर यानी खराज के रूप में लिया। अलाउद्दीन ने लूट के धन यानी खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया। ठीक, खम्स क्या होता था? ये लूट का धन होता था खम्स। ये भी आता है खम्स क्या होता था, यानी कि खिलजी वंश में खम्स क्या था? तो खम्स जो था वो लूट के धन, जो लूट का धन था वो खम्स बोला जाता था। सुल्तान के हिस्सा 1/5 के स्थान पर कितना कर दिया गया? 4/5 भाग कर दिया गया।
इब्न बतूता ने रहला इसामी ने फुतहात सलातीन और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह। देखिए हमने बताया था इम्पोर्टेंट है ये। कल जो क्वेश्चन है ये RO के एग्जाम में आया था, ठीक, ये मिलान करने के लिए आया था, ये सभी हैं इसमें, ध्यान दीजिए। फुतात सलातीन, ठीक है, फुतहात सलातीन ये भी आई थी, और ये खजाइन उल फतूह ये दोनों आई थी, ठीक है। सुमेलित करने के लिए था क्वेश्चन। जाने कितने लोगों ने इसको गलत किया था। तो फुतात सलातीन ये किसकी रचना है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसामी, ठीक है, इसामी के द्वारा। और इसको दूसरा नाम क्या है, यानी कि इसामी है, इसको क्या कहते हैं, अब्दुल मलिक इसामी। इसका पूरा नाम जो है अब्दुल मलिक इसामी, ठीक है। फुतात सलातीन और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह। देखिए ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये खा से स्टार्ट होती है, खजाइन, ठीक है, और ये खुसरो, अमीर ना लगाओ खुसरो लगा तो तब भी पूरा नाम हो गया। खुसरो से क्या होगा, खजाइन, ऐसे याद कर लो, ठीक। हमने ऐसे ही सही किया था इसको। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अमीर खुसरो जो था वो किसका दरबारी कवि था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख करों को देखते हैं। कर क्या क्या, कौन कौन से कर थे। देखिए जजिया कर ये था, ये किससे लिया जाता है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जजिया। जकात ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जकात। खुम्स क्या था, ये युद्ध में लूट से प्राप्त धन, ये खुम्स था। आगे खराज क्या था, ये गैर मुस्लिमों से गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर खराज था, ठीक। एक बार फिर से रिपीट करो। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, अर्थात यानी कि हिंदुओं से, ठीक है, ज्यादातर हिंदुओं से। इसके बाद जकात ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। खुम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन होता था खुम्स। खराज ये गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी जो 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया। और अल इमाम यानी उल इमाम खिलाफत उल्लाह आदि उपाधियां धारण की थी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र कौन था, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। इसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये शासक बना था। कौन बना था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये शासक बना। इसके बाद में आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना। देखिए तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक इसने शासन रहा इनका। तुगलक वंश यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 1325 ईस्वी, ये गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक। इसका दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, गाजी मलिक के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया, जो दिल्ली में तुगलकाबाद है, ठीक है, उसका इसने निर्माण करवाया था, नगर बनाया था ये, ठीक है। आगे देखेंगे। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक तथा निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। औलिया ने कहा था कि हनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया के बीच, यानी कि औलिया ने ही कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि हुजूर यानी कि हनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और तुगलक ने यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही क्या करवाया था, सॉरी देखिए कहाँ पे थे हम।
ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। फिर आता है मुहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जौना खां या मुहम्मद बिन तुगलक, इसका दूसरा नाम क्या था? जौना खां। 1325 से 1351 ईस्वी में सुल्तान बना। कब? जौना खां या मुहम्मद बिन तुगलक। ये 1325 से 1351 ईस्वी तक ये सुल्तान बना। ठीक है। मुहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर काहे के तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में इसको प्रचलित किया। किसने? मुहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर काहे के तांबे के सिक्कों का यानी कि प्रतीक मुद्रा के रूप में इसने प्रचलित किया। इसके बाद में आता है दीवान ए अमीर कोही। देखिए, दीवान ए अमीर कोही, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग यानी कि जो किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग ये कृषि से संबंधित था। मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? दीवान ए अमीर कोही किसके द्वारा? मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता सुल्तान अहमद। मोरक्को यात्री कौन? इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कब आया? 1333 ईस्वी में दिल्ली में आया था। ठीक। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत यानी कि अरबी भाषा में किताबुल रहला, इब्न बतूता किसके द्वारा लिखी? रहला, यानी कि इब्न बतूता के द्वारा क्या लिखा गया है? किताबुल रहला नामक ग्रंथ में लिखा है कि जैन धर्माचार्य जिन प्रभु सूर्य जैसे अनेक विद्वान संतों को इसने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं का त्योहार होली में सम्मिलित होता था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं यानी जैसे दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का चलन और खुरासान तथा कराचिल अभियान ये शामिल थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक कौन? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। सुल्तान के निधन पर बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसने लिखा है? बदायूनी ने। बदायूनी ने लिखा है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। ठीक। 1351 ईस्वी में मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक सुल्तान रहा। इसके बाद में आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यानी 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर जो जौना खां की स्मृति में नामक नगर बसाए तथा अनेक नहरें भी बनवाई। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहर बसाए? कौन कौन से नगर? हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर। जौनपुर ये जौना खां की स्मृति में। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किस पर? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। किसका? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, देख लीजिए सही से। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे देखेंगे हब ए सर्व। हब ए सर्व अर्थात सिंचाई कर। हब ए सर्व क्या था? ये सिंचाई कर था। लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगा दिया था। हब ए सर्व। ठीक है। आगे देखेंगे इसने दासों की देखभाल के लिए एक पृथक
विभाग, कौन सा? दीवाने बंदगान। इसने दासों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उलसफा ठीक है, दारुल उलसफा एक खैराती अस्पताल था, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी है? फुतुहात ए फिरोज शाही। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। इसने श्रद्धा एवं बिख नामक सिक्के जारी किए जो तांबे एवं कांसे से निर्मित थे। कौन कौन से? अद्दा एवं बिख नामक सिक्के जारी किए जो तांबे और कांसे से निर्मित थे। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर उसके पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अजीजुद्दीन खालिद द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था। नासिरुद्दीन महमूद ये 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। और प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर भारत पर आक्रमण किया। किसने किया था? तैमूर ने। कब किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखेंगे, सैयद वंश 1414 से 1451 आ गया सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने मंगोल आक्रमण किया। तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। किसने? खिज्र खां ने, ठीक है। खिज्र खां को तैमूर ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। किसको? खिज्र खां को। किसने? तैमूर ने। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। यानी कि खिज्र खां ने कौन सी उपाधि? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कौन सी की थी? रैयत-ए-आला। खिज्र खां के उपरांत मुबारक शाह। देखिए, आरओ के कल पेपर में यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था, यहाँ से भी मिलान के लिए मुबारक शाह, इनके क्रम आए थे, ठीक है। क्या आया था? इनके क्रम। मुबारक शाह पहले क्या था? देख लीजिए, सैयद वंश का स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने, ठीक है। चलिए, खिज्र खां हो गया। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, और यही आया था पहले, मुबारक शाह। खिज्र खां के उपरांत मुबारक शाह जो 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक बना। इसने क्या किया था? तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यानी याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। खिज्र खां के उपरांत मुबारक शाह 1421 से 1434 का शासक बना। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। किसने? मुबारक शाह ने, ठीक है। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। इनको संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद में आएगा लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। कब से कब तक? 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश। लोधी वंश का यानी कि बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक लोधी वंश की स्थापना की थी। इसने 1451 ईस्वी में। कब की थी? 1451। इसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसने? बहलोल लोधी ने, ठीक है।
आगे देखें, बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी था। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर लोदी। ठीक है, ये सिकंदर लोदी इसका उत्तराधिकारी था। फिर आता है सिकंदर लोदी को देखते हैं। ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने नाप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया था। कौन सा? गज ए सिकंदरी नामक पैमाना सिकंदर लोदी ने प्रारंभ किया था। सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। किसकी? जो गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा नगर? आगरा नगर। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना कब हुई? 1504 ईस्वी में। किसने की? सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। कौन सी? मोट मस्जिद। ठीक है, इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में पराजित किया था। किसके युद्ध में? खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित किया था। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बराबर से उसका युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंतकाल हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था यानी कि सुल्तान की पदवी का प्रारंभ तुर्की शासकों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तुर्की शासकों के द्वारा सुल्तान की पदवी का प्रारंभ किया गया। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान ही था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या कहा जाता है मंत्री परिषद को? मजलिस ए खलवत। ठीक है, अब देखते हैं सल्तनत काल के दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक। चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको याद रखिए, कायदे से ये आते हैं। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित था। संस्थापक कौन था? बलबन। दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। दीवाने वकूफ ये व्यय विभाग होता था, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दीवाने मुस्तखराज ये वित्त विभाग होता था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वित्त विभाग। दीवाने मुस्तखराज। दीवाने कोही ये कृषि विभाग, यानी दीवाने कोही, को से क्या होगा? ये का है, यहाँ भी का है, का से का मिला दीजिए, कोही से कृषि। तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल। दी से दीवान हो गया, इधर दा से दासों हो गया। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दारुल सफा यानी एक खैराती अस्पताल की स्थापना की गई थी। दीवान इस्तिहाक ये पेंशन विभाग होता था। इस्तिहाक किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके विभाग और इनसे संबंधित संस्थापक। ठीक है, इनको सही से देख लीजिएगा, ये आते हैं एग्जाम में। हमने बताया था ये दीवान मुस्तखराज, दीवान रियासत ये आए थे। आगे देखेंगे, दीवान रसातल ये विदेश विभाग होता था। दीवान रसातल ये विदेश विभाग। बरीद मुमालिक ये गुप्त विभाग के प्रधान अधिकारी होते थे। आगे देखेंगे सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद ये किसकी लिखी गई है? अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। तबाकत नासिरी ये मिनहाज सिराज के द्वारा।
तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, रेहला इब्न बतूता के द्वारा, किताबुल यामिनी ये उतबी के द्वारा लिखी गई है, खजाइनुल फतूह या तुगलकनामा ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, श्री कृष्ण विजय ये मालाधर बसु के द्वारा लिखी गई है। तो ये थी इनके प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, कौन सी सल्तनत कालीन पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब सल्तनत काल के बाद आएगा विजयनगर साम्राज्य, ये दक्षिण भारत की, देखते हैं इनको। विजयनगर साम्राज्य देख लें। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। ठीक है, उनके पिता का नाम संगम था, इसी वजह से संगम वंश कहलाया। ठीक है, आगे देखेंगे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। कृष्णदेव राय ये तुलुव वंश का शासक था। कौन सा? तुलुव वंश का शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज स्थापनाचार्य आदि की भी उपाधि धारण की थी। कौन सी? कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज स्थापनाचार्य आदि की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणम तथा तेलुगु भाषा में आमुक्तमलात्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तालीकोटा यानी राक्षस तंगड़ी अथवा बन्नी हट्टी का युद्ध 13 जनवरी 1565 को हुआ था, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। आगे देखेंगे हम लोग, पहले से देख लेते हैं विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेश यात्री कौन से थे। तो विदेश यात्रियों की बात करें तो निकोलो कॉन्टी ये इटली का था। किसके शासक कौन था उस समय? देवराय प्रथम के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक ये भारत देश का था, देवराय द्वितीय के समय आया था। डोमिंगो पायस ये पुर्तगाल का था, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा ये पुर्तगाल था, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। नूनिज ये पुर्तगाल था, ये अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे बहमनी राज्य। बहमनी राज्य की बात करें, देखिए बहमनी राज्य जफर खां यानी हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? हसन गंगू यानी जफर खान ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना कर दी। इसने गुलबर्गा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसका नाम एहसानाबाद कर दिया था। किसने? बहमनी राज्य का जो था हसन गंगू, उसने। इनके प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक देख लेते हैं एक नज़र पहले, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए बीजापुर राज्य। बीजापुर राज्य का वंश कौन था? आदिल शाही था। इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। कब स्थापना हुई थी? 1489 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अहमदनगर राज्य का वंश था, इसमें निजाम शाही। संस्थापक मलिक अहमद था 1490 ईस्वी में। बरार का इमाद शाही। संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह इमाद शाह। इसने स्थापना किसकी कब की थी? 1484 ईस्वी में। गोलकुंडा वंश कौन था? कुतुब शाही। संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह 1518 ईस्वी में। बीदर का वंश था बरीद शाही। संस्थापक अमीर अली बरीद और 1526 ईस्वी में इसने स्थापना की थी।
आगे देखेंगे हम लोग आगे देख लेते हैं, कश्मीर को देखेंगे। कश्मीर, सुहादेव नामक हिंदू ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। किसने? सुहादेव नामक एक हिंदू ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाममीर था। कौन था? मुस्लिम शासक प्रथम कौन था? शाममीर। 1420 में अली शाह का भाई शाही खान जैन उल आबदीन नाम से सिंहासन पर बैठा। जैन उल आबदीन ये धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिसके कारण कश्मीर का अकबर इसको कहा गया है। ठीक है। अब आगे देखेंगे जौनपुर। जौनपुर दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की नींव डाली थी। साहित्य और स्थापत्य कला में उन्नति के कारण ही जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। देखिए, यहाँ से भी कल एक क्वेश्चन बना था आरओ में, जौनपुर भारत का सिराज हिंद किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को। और उस समय यहाँ पे स्वतंत्र सरकी राजवंश, कौन सा राजवंश था? सरकी राजवंश। ये सरकी राजवंश उस समय जौनपुर जो था वो शिक्षा का केंद्र था। ठीक है। आगे देखते हैं, इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में, ध्यान रखिए, इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? इब्राहिम शाह ने कब? 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुसैन शाह सरकी इस वंश का अंतिम शासक था। कौन था? हुसैन शाह सरकी इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम लोग मालवा। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। मांडू के किले का निर्माण हसन गंगू ने करवाया था। किसने करवाया था? हसन गंगू ने। बहादुर शाह एवं रूपमती के महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था। दिलावर खां, ये हुसैन खां गौरी, इसको 1400 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर वहां का ये स्वतंत्र शासक बन गया था। कौन? दिलावर खां। आगे देखेंगे, मांडू में हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग मेवाड़। ठीक है। मेवाड़ को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गहलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसने मिला लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के जो गहलोत राजवंश के शासक कौन थे? रतन सिंह, इनको हरा दिया था, पराजित कर दिया था और मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है। आगे देखेंगे, बाद में गुइलौत राजवंश की एक शाखा सिसोदिया वंश की हमीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। किसने? गहलोत वंश राजवंश की एक शाखा जो थी सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। किसने करा लिया था? हमीर देव ने। ठीक है। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है। कब करवाया था? 1448 ईस्वी में। कहाँ? चित्तौड़ में। ठीक है। ध्यान रखिएगा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है। आगे देखेंगे अब हम लोग भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का वास्तविक विकास 7वीं तथा 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति यानी कि भक्ति आंदोलन का विकास 12 आलवार एवं 63 नयनार संतों के द्वारा किया गया था। कितने? देखिए, ये ध्यान रखिए, 12 अलवार और 63 नायनार संतों के द्वारा किया गया था दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है वो किसको है? वो जाता है रामानंद को। ठीक है।
रामानंद को जाता है। रामानंद ये प्रयाग में, जो वर्तमान प्रयाग में हुआ था, और इनका जन्म, इन्होंने प्रयाग तथा वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की थी। दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? रामानंद को जाता है। ठीक है, रामानंद ये कहाँ के थे? ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद के थे। ठीक है, रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में पद्मावती और सुरसरी, रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में पद्मावती और सुरसरी यानी महिलाएं, कबीर ये जुलाहा, रैदास, चमार, सेना, नाई तथा पीपा राजपूत थे। 12 शिष्यों में कौन कौन था? पद्मावती और सुरसर ये 2 महिलाएं थी, कबीर थे ये जुलाहा थे, रैदास थे ये चमार थे, सेना ये नाई था, और पीपा ये राजपूत थे। ठीक है, 12 शिष्य थे। आगे देखेंगे अब हम लोग कबीरदास। कबीरदास ये निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। और बीजक, ये संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। क्या है? बीजक। ठीक है, बीजक किसके द्वारा? संत कबीर, कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। आगे हैं गुरु नानक देव, यानी कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को अविभाजित पंजाब की तलवंडी यानी आधुनिक जो ननकाना साहिब है वो पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी ने ये सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद में आती हैं मीराबाई। मीराबाई ये मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी, और मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ हैं बरसी का मायरा, याद रखिए इंपॉर्टेंट हैं ये, बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, और राग गोविंद और राग सोरठ, ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। इसके बाद में तुलसीदास। देखिए कल तुलसीदास भी आए थे, तुलसीदास से भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आरओ में समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में कल तुलसीदास से संबंधित क्वेश्चन आया था। ये देखो यही सेम है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका ये सर्वोत्तम है। इसके बाद में आते हैं नामदेव। नामदेव ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? नामदेव की। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था उसको लोकप्रिय बनाया था किसने? नामदेव ने। इनके गुरु विसोबा खेचर या खेचरनाथ थे। नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। नामदेव किससे? ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। फिर आते हैं रैदास। रैदास ये चमार जाति के थे और काशी में निवास करते थे। इसके बाद में इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था, और ये धुनिया जाति के थे। दादू 1586 ईस्वी में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने निपख, इंपॉर्टेंट है ये, निपख नामक आंदोलन चलाया था। किसके द्वारा? दादू दयाल के द्वारा। फिर आइए सूफी आंदोलन। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता। यानी 14 सिलसिलों या रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सत्तारिया ये अधिक महत्वपूर्ण थे। चिश्ती सिलसिला, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली थी। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सिकर चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया जो 1238 से 1325 ईस्वी में, और नासिरुद्दीन चिराग देहलवी जो चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो और हसन देहलवी। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, आगे देखिए सूफी सूफी आगे देखेंगे प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक, यानी कि जो सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक। चलिए देखते हैं। संप्रदाय, देखिए इनका जो संप्रदाय चिश्ती था वो चिश्ती के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, जिनके मजार कहाँ बनी है? अजमेर में। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन
मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में वो है मजार है। आगे संप्रदाय सुहारवर्दी। सुहारवर्दी के संस्थापक कौन थे? अब्दुल नजीब अल सुहारवर्दी। फिर कादरी। कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। सत्तारी। सत्तारी के शेख अब्दुल्ला सत्तारी थे। फिरदौसी के बदरुद्दीन। नक्शबंदी के ख्वाजा बाकी हिल्ला। आगे देखेंगे सूफी संत और उनकी उपाधियां। सूफी संत और उनकी उपाधियों से देखते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उपाधि कुतुब उल आफ्ताब। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इनकी उपाधि सुल्तान तारिकीन। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी उपाधि जो थी महबूब ए इलाही सुल्तान उल औलिया। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की उपाधि थी आईना ए हिंद। शेख नासिरुद्दीन अहमद महमूद की उपाधि थी चिराग ए देहलवी। शेख सलीम चिश्ती की शेख उल हिंद थी। अब्दुल कादिर जिलानी की पीरान ए पीर और महबूब ए सुबहानी। फिर आता है शेख अहमद सरहिंदी। तो शेख अहमद सरहिंदी की जो थी वो मुजीद्दीन अलिस्फानी। अब आगे हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया।